गुड मॉर्निंग गाइस। 30 अगस्त 2024 एक नए दिन की शुरुआत चाइना के एक शहर शिगास्ते से, जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं और जाने के लिए लासा, जो तकरीबन 360 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको पहुंचने में हमें 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे इसलिए नहीं लगेंगे कि सड़क खराब है, 9 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि रास्ते में ऐसे बहुत सारे सीनिक सेंटर पॉइंट्स हैं जहां पर आप खड़े होकर फोटोग्राफी कर सकते हैं, उस जगह का लुत्फ ले सकते हैं। और वो राइड बहुत अच्छी है और वो ड्राइव बहुत अच्छी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे पहले लासा के लिए। लासा हम रुकेंगे 3 रातें, आज की रात, कल की रात और परसों की रात। 3 नाइट्स हम लोग लासा में हैं। और आई एम श्योर जिस रास्ते से मैं गया था वहाँ पर भी बहुत खूबसूरती थी, और शायद ये वही रास्ता है और शायद ये वही रास्ता है। चलते हैं लासा। रह गया सवाल हमारी टीम का और हमारा और मेरा ख़ास तौर से, मैं लग ज़रूर ठीक रहा हूँ पर मेरी कमर का दर्द जो है वो जा नहीं रहा है, और वो किस एंगल पे दर्द शुरू हो जाए ये मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मैं कोई चीज़ ज़मीन से उठा रहा हूँ या ज़रा सा मैंने पोस्चर टेढ़ा किया या ज़रा सा कोई हैवी सामान उठा लिया तो मेरी दर्द शुरू हो जाती है। और कल सारी रात मैं सोया नहीं, तो आज सुबह उठा हूँ, मोटिवेशन फिर है जाने की, आगे करने की। तो चलते हैं। बाकी अरदास है मालिक से कि सेहत ठीक रखे, ताकि सेहत ठीक होगी तो हम ये पूरा ट्रिप कर पाएंगे। तो आइए चलिए आप भी हमारे साथ इस जर्नी का आनंद उठाएं। थैंक यू। आज की जर्नी का हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है उसका नाम है ज्ञानसी, जो कि यहाँ से 92 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको पहुँचने के लिए 1 घंटा और 46 मिनट लगेंगे एज़ पर आवर GPS। और एक्चुअल में कितना लगेगा ये तो हमें जाके मालूम पड़ेगा। जिस सड़क पर हम अभी जा रहे हैं ये शिगास्ते शहर की आउटर लेन है, और बड़ी खूबसूरत, देख सकते हैं आप चारों तरफ 3 लेन हाईवे की तरीके से बना हुआ है। ये राइट साइड को आप मेरे देख सकते हैं एक बहुत सुंदर एक मॉन्यूमेंट सा बना रखा है इन्होंने। और शिगास्ते जो है तिब्बत ऑटोनमस रीजन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला लासा और दूसरा शिगास्ते। यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 7.5 लाख 7.5 लाख के करीब है। और गर्मियों में जब यहाँ लोग आते हैं तो 10 लाख तक की यहाँ की आबादी हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये नज़ारा राइट साइड को मेरे को देखने को मिल रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट को लेके आगे की ओर जाएंगे। अब एक जंक्शन पे खड़े हुए हैं जहाँ पर रेड लाइट्स लगी हुई हैं और सामने एक क्रॉसिंग पे पेट्रोल पंप भी है। यहाँ के जो साइन हैं वो अब अच्छा लग रहा है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो इसमें टूरिस्ट को आसानी होती है ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड लिमिट यहाँ पर दिखा रहा है 110 किलोमीटर और ट्रक और बसेस की है 80 किलोमीटर। बकल अप का भी साइन है ताकि आप गाड़ी ड्राइव करते वक्त अपनी सीट बेल्ट्स लगा के चलें, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी लंबा हाईवे है, 2 लेन हाईवे है। यहाँ पर 2 लेन इस साइड पे हैं, 2 लेन उस साइड पे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ड्राइविंग है वो अनलाइकली इंडियन रोड्स की तरह नहीं है। ये जैसे कि यूरोप में हम गाड़ी चलाते हैं राइट साइड पे, तो ये राइट हैंड की गाड़ी राइट साइड के ट्रैफिक पे चल रही है, जिसको चलाने के लिए एक अपने स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों को आदत है राइट लेन की गाड़ी हम अपनी इंडिया में लेफ़्ट साइड पे चलाते हैं। जब आप 1-2 बार ड्राइव करते हैं तो इसकी आदत पड़ जाती है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मेरे ख्याल से इंग्लैंड को छोड़ के ये पूरा रास्ता जो है वो राइट हैंड साइड ट्रैफिक का ही है, तो हम राइट हैंड साइड ट्रैफिक पे राइट हैंड स्टीयरिंग वाली गाड़ी चला रहे हैं। इस सुंदर से हाईवे पे सामने में बहुत सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जिनके पीछे एक नीला आसमान सफ़ेद बादल लिए हुए नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो सड़क है
वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी और हाइट लेगी। और यहाँ पर सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं कि जब हाइट पे आप क्लाइंब करते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप हाइट पे चढ़ रहे हैं। सो इंडिया में भी सड़कें हमारी बहुत अच्छी बन रही हैं और जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को आपको भी अब मिलती हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का हो, सुंदर बना हो, तो वहाँ गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है, आपका टाइम भी कम लगता है डेस्टिनेशन पे जाने में, और आपको जो ड्राइव है आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। ये खूबसूरत हाईवे जो आप देख रहे हैं ये आपको शिगास्ते से सीधा लासा लेके जाएगा, पर बहुत जल्द ही हमें ये हाईवे छोड़ना होगा क्योंकि हम जो रूट पकड़ रहे हैं वो हाईवे वाला नहीं है, वो कंट्री साइड वाला है। और कंट्री साइड वाला जो हाईवे है वो आपको बहुत सारे ऐसे सीनिक लोकेशन से लेकर जाएगा जो कि यहाँ पर अगर आके हमने ना देखी तो फिर हमने बहुत कुछ मिस किया। सो आफ्टर 5 किलोमीटर एज पर अवर गाइड मिस्टर कर्मा देयर वुड बी अ राइट टर्न। तो 5 किलोमीटर के बाद हम एक राइट टर्न लेंगे जो हमें कंट्री साइड की तरफ अंदर की ओर ले जाएगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सड़कें वहाँ पर भी इतनी ही अच्छी तो ना होंगी लेकिन इसके मुकाबले की ज़रूर होनी चाहिए। हाईवे को छोड़ के अब हम राइट साइड से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है जो पहले आएगा, उसको बोलते हैं पेनांग। एंड पेनांग टाउन की भी एक खासियत है, ये तिब्बत का वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मलैंड है। और अब हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे और यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ों की खेती होती है उनमें से ख़ास एक है जौ की खेती, इसको हम बारले भी बोलते हैं। तो बारले का नाम आते ही हम अक्सर ये सोचते हैं कि बारले से खाली बियर बनती होगी, लेकिन यहाँ का एक ट्रेडिशन खाना है जो बारले से बनाया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि बारले को रोस्ट करते हैं पहले और उसका फिर एक आटा बनाते हैं और उस आटे में क्योंकि वो ऑलरेडी कुक होता है उसके अंदर मक्खन मिलाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट मिलाते हैं और साथ में इनकी एक बटर टी होती है। बटर टी जो है वो इसको जैसे ब्लैक टी होती है इनकी, तो वो ब्लैक टी होती है, थोड़ी सी वो मिलाते हैं और उसको एक तरीके से गूंद के एक छोटा सा लड्डू जो खाने लायक होता है वो उसको बनाते हैं और ये शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो ये इस एरिया का ये लड्डू जिसको बनाते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल दैट लड्डू? सांबा। सांबा। सो ये सांबा लड्डू जो है ये बड़ा प्रचलित है यहाँ के लिए और यहाँ बहुत सारे लोग इसका सेवन रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त करते हैं। और काश हमें भी टाइम मिले और हम भी उस लड्डू को चख के बता सकें कि उसका टेस्ट कैसा होता है। मेरे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों जगह आपको बारले के ये छोटे छोटे बूटे जो हैं, प्लांट्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं, कुछ इसमें हरे हैं, कुछ इसमें पक चुके हैं। और ये खाली ये राइट लेफ्ट में ही नहीं, ये मीलों तक आप जब आगे जाएंगे तो दोनों तरफ आपको ये बारले के जो पेड़ पौधे हैं ये नज़र आएंगे। रेड लाइट 2 मिनट, रेड लाइट 1 सेकंड की रह गई और अब रेड लाइट ग्रीन हो गई है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं उस छोटे से टाउन जिसको पेनांग के नाम से जानते हैं वहाँ पर। और तिब्बत के इस रीजन में जो खास खूबसूरती हमें देखने को मिलती है, जब भी आप फ्लैट लैंड देखते हैं तो साथ में आपको पहाड़ ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लैट लैंड है वो बेसिकली उनके फुट हिल्स में है। फुट हिल्स जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ पहाड़ शुरू हो जाते हैं और पहाड़ों के बाद फिर बादल हैं और फिर यहाँ पर बरसात होती है और कभी धूप होती है। तो ये सीनिक व्यू जो है ये अपने आप में देखने वाले हैं। सो इट्स वेरी नाइस। ये आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप ऐसे ट्रिप पे आए हों। और तिब्बत एक ऐसी जगह है जो देखने वाली है, इसके हर मोड़ पे कोई ना कोई नए रंग आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे तो पिछली बार भी बहुत मज़ा आया था और इस बार भी मैं अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पिछले 6-8 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल भी चुकी हैं, तो आई एम रियली इंजॉइंग दैट। से 65 किलोमीटर ओके 50। खूबसूरत वादियों के बीच में से गुजरते हुए एक छोटी सी सुंदर नदी को पार करते हुए आगे की ओर से बढ़ के अब हम लेफ़्ट को हमने एक टर्न लिया है जो कि हमें विलेज रोड के ऊपर ले आया है। और
यहाँ से जो मेन टाउन ज्ञानसे जो है वो अब सिर्फ 57 किलोमीटर या 56 किलोमीटर रह गया है। एंड उससे पहले जो यहाँ का जो छोटा टाउन है जो मशहूर है यहाँ की खेती के लिए, वो अब शायद नज़दीक ही होगा। कर्मा, हाउ फार इज़ दैट? Very close now. व्हाट वाज द नेम? Penang. पेनांग, यस। सो पेनांग जो है वो बहुत नज़दीकी है। और यहाँ राइट लेफ्ट को देख सकते हैं आप कितने सुंदर से यहाँ के आर्किटेक्चर है। जो लोग मकान बनाते हैं वो ये ट्रेडिशनल आर्ट है इनकी, जिनसे मकान बनते हैं। एक स्पेसिफिक तरीके के, एक अलग शैली के मकान हैं जो इनकी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये जो लेफ़्ट साइड को आप ये राउंड शेप में जो देख रहे हैं, ये बेसिकली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक कंट्रोल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये बनाए जाते हैं। ये कवर किए जाते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। धीरे धीरे हम पहाड़ों के नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ से पहाड़ मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको बिल्कुल नज़दीक नज़र आएंगे, जिसके नीचे बारले के यानी जौ के खेती हुई है। दोस्तों, अभी हम एंटर कर चुके हैं पेनांग टाउन में। और यहाँ की जो खूबसूरती है पूरे तिब्बत और चाइना की, वो ये है कि बहुत सुंदर बना हुआ है। और सड़कों पे, बिल्डिंगों पे आप साफ़ तौर पे जो चाइना के जो फ्लैग्स हैं आपको नज़र आएंगे। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है वो काफ़ी खुला खुला है। सड़कें बहुत खुली हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ी सड़क है। यहाँ पर 4 लेन है कम से कम। और उसके बाद पार्किंग है, फिर बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ पर लोगों के दुकानें हैं, ऊपर लोगों के मकान हैं। लेफ़्ट साइड को आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा शहर है और बहुत सुंदर बना हुआ है, जो कि काबिल तारीफ़ है। लास्ट टाइम मैं जब ट्रिप कर रहा था दिल्ली से लंदन का, तो मेरा वज़न 28 किलो कम हुआ था। जानते हैं आप उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी वही सेम जो आज है। ये आज सुबह बज रहे हैं दोपहर के 12 और ये है मेरा पहला मील, यानी ब्रेकफास्ट के रूप में या लंच के रूप में एक एप्पल। ये चाइना का एप्पल है जो मैं खा रहा हूँ। तो मील की जो इंटेक है वो आपकी नेचुरली कम हो जाती है जब आप ट्रैवल करते हैं। सुबह अगर ऑर्गेनाइज हुआ, ब्रेकफास्ट खा लिया आपने रेस्टोरेंट या होटल के अंदर खा लिया, दोपहर में खाना आप अवॉइड होता है, आपका नहीं खा पाते, और रात को जो है वही खाना खाया जाता है। सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि इस बार भी वज़न मैं लूज़ करूँगा। अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा। और लास्ट टाइम मैंने कॉफ़ी बहुत पी थी, ब्लैक कॉफ़ी का पूरा हमने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया हुआ था, और ब्लैक कॉफ़ी बहुत दिन में पीते थे जब ड्राइव करते थे, ताकि नींद नहीं आए। हम लोग अब एंटर कर चुके हैं ज्ञानसू जो टाउन है उसकी जो लिमिट जहाँ शुरू होती है वहाँ पर। और जहाँ हम खड़े हैं मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आएगा एक सुंदर सी 600 साल पुरानी मोनेस्ट्री, जिसको पैलच्यू मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और उसके ठीक थोड़ा सा आगे एक फोर्ट है जिसको ज्ञानसू फोर्ट के नाम से जाना जाता है, और उसका एक अपना इतिहास है। और उस इतिहास को जानने के लिए हम यहाँ के जो गाइड हैं मिस्टर कर्मा, उनको बुलाते हैं और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है। So Karma, please tell our audience what is the history of this fort. Okay, first we are in Gyeongsi. Yeah. And this town is about 3,900 meters above the sea levels. And this town is specially because of this monastery and the fort next to it. The monastery is called Pelchu Monastery, 600 years old, and the monastery is still running on. And next to the monastery, the Gyeongsi fort. These two are not same. Monastery is monastery, fort is fort. Fort is the local authority of Tibet from long time ago. In 1904, the British war was happened here by Young Husband Mission. He explore in Tibet 2 times before the war, and then on the 3rd time he come with the armies to make a war over there. And this town is also called
the town of the heroes, because at that time the Tibetan armies fought to the British and never give up until Whoa. to their last breath. That's why this town is also named as the hero town of Tibet. Okay. Okay, So that's the history of this that's the place. history of this place. Okay. Anything else in this town to see? Only these two are the important things The important to see, things. and then rest of the thing is most of the मेरे तो people अभी in वैसे this दर्द town हो गया। are farmers. They Okay. produce a lot of barley in here. Okay. So can we visit inside the fort and inside the this monastery? Yes, we can visit. Okay. Yes, we can visit. You Okay. can visit until nowadays. Okay. You can visit the fort and monastery. Is there any fee to go inside? Yes, they both of they have a fees Okay. to go inside. Okay. Good. Thank you very much. Okay, now we are heading to Lhasa. It's about So we'll say हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर और भी आ गए हैं। फयाज भाई हैं, हरप्रीत जी और फयाज भाई की मिसेज जो हैं। सो हम लोग सब कम हेयर। सो वी आर ऑन द वे टू लासा। अब यहाँ से आगे जो है वो हम लासा जाएंगे और रास्ते में और कहाँ रुकेंगे? after 1.5 hours we are in the glacier. And Okay. we will reach at 5,000 meters ओके and it is 76 kilometers. ओके। सो यहाँ से 76 किलोमीटर के बाद एक ग्लेशियर आएगा। हम वहाँ रुकेंगे और फिर वहाँ शूट करके आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है और उसके बाद फिर आगे लासा की ओर जाएंगे। सो यहाँ की आप वादियों का आनंद लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको इस जगह पर जैनसू जो टाउन है इसके एक और फैक्ट के बारे में बताते हैं जो मुझे अपने यहाँ जो गाइड हैं मिस्टर कर्मा उनसे मालूम पड़ा कि हम जिस जगह पे अभी ड्राइव कर रहे हैं वो इंडिया के बहुत नज़दीक है। यानी कि हम यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर हैं इंडिया से और इंडिया के उस हिस्से को जिसके सिक्किम के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में लोगों का मानना है कि यहाँ जो ट्रेड होता था वो चाइना, तिब्बत, वो सारा ट्रेड जो इंडिया और नेपाल से होता था इसी रास्ते के द्वारा होता था और नथुला पास जो यहाँ से तिब्बत में है बहुत नज़दीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ आके मालूम पड़ी, हमारे रिसर्च में ये इंक्लूड नहीं था। तो मेरा मानना है ऐसा कि जैसे जिस मिशन को हम लेके चल रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली, काश एक दिन ऐसा आए जिस दिन पूरी दुनिया में कोई भी बॉर्डर ना हो, हम सब एक से दूसरे मुल्कों में आराम से आ जा सकें, तभी वो असली मानों में वन अर्थ वन फैमिली होगा। अब हम निकल पड़े हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन लासा की ओर, जो कि यहाँ से 285 किलोमीटर दूर है और 265 किलोमीटर, जिसको पहुँचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन उससे पहले दो और बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जिसमें एक है खरोला ग्लेशियर जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। सो पहले हम आपको दिखाएंगे खरोला ग्लेशियर और उसके बाद वहाँ से आगे एक लेक आती है जो बहुत लंबी लेक है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि हमें अपनी गाड़ी से अगर जाना हो तो 1 किलोमीटर 1 घंटे तक, नॉट 1 किलोमीटर, 1 घंटे तक वो लेक आपके साथ साथ ही चलेगी और जिसका नाम है यमड्रोक लेक। और ये सारे कुछ जो है ये ज्ञानसू या ज्ञानसे, कई लोग ज्ञानसे प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग ज्ञानसू प्रोनाउंस करते हैं, उससे लासा जाने वाले रास्ते में ही आपको सब मिलेंगी। तो ये रूट जो हमने पकड़ा है इसको सीनिक रूट के नाम से जाना जाता है, अदरवाइज वी वुड हैव गॉन थ्रू द मेन हाईवे आल्सो। सो नेचर है, देखने का आनंद कुछ और ही आता है और उम्मीद करते हैं आप भी इसका आनंद उठा रहे होंगे। जब वो पहाड़ रॉकी माउंटेन की होते हैं, रॉकी माउंटेन से मतलब ये है कि वो पहाड़ जो है वो चट्टानों के बने होते हैं। आप दिल्ली से या कहीं से भी लेह लद्दाख तो ज़रूर गए होंगे। लेह लद्दाख में जिस तरीके के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद वो पहाड़ अपना रंग चेंज करते हैं, कुछ ठीक ऐसा ही हमें नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे की आँख के द्वारा, उस सामने के जो ग्रे रंग के पहाड़ हैं उसके बीच में कुछ हिस्सा ऐसा है जो ऑरेंज कलर का है। वो शायद मिट्टी हो सकती है, शायद इसके अंदर कोई ऐसे पहाड़ के पत्थर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कलर शेड दे रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग, पर ये आपको हैरान करता है जब आप ऐसी प्रकृति के नज़ारे देखा करते हो।
दूर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और उसके ऊपर साइड पे बने हुए ग्लेशियर यहाँ नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, जिस करके मुझे सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और मैं थोड़ा ऑक्सीजन यहाँ पर जो रास्ते में इससे लेके आए थे इसको इस्तेमाल करके देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर को यूज़ करने से कोई ख़ास फ़र्क तो मुझे नहीं महसूस हुआ। शायद लगता है मुझे इसको शेक करना चाहिए था। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, हल्का हल्का थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। इन पहाड़ों के बीच में सामने आप दिखेगा आपको एक सुंदर सा बर्फ की चोटियों से ढका हुआ पहाड़ यांगचेंग सांगसा, जो कि तिब्बत के अंदर आता है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 7000 मीटर की बताई जाती है। हम ठीक उसकी तहलटी में जाएंगे और वहाँ पर एक ग्लेशियर भी है, उसको भी कवर करेंगे। Should I ask how much? What is this? ऐसा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता जिस दिन कोई ना कोई साला पंगा ना हुआ हो। हमने गाड़ी खड़ी करी, वो कह रहे हैं जी हमारा सामान पड़ा हुआ था, वो आपकी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई। मुझे तो नजर नहीं आया कि मेरी गाड़ी चढ़ी हो और उसके पैसे मांग रहे हैं। सो इस पंगे को सॉल्व करने के लिए माता जी का ये सामान था, ये चीज़ है, चीज़ से बनी हुई एक माला थी। व्हाट डू दे ईट इट। इसका ये खाना है, कुछ खाते हैं, जो टूट गया और ये टूट के ये बन गया चूरा। ये ऐसा हो गया है। अब इसके वो पैसे मांग रहे हैं। सो 50 युआन हमें देने पड़ेंगे। 100 मांग रहे थे, 50 देने पड़ेंगे। कैन वी कीप दिस देन? Yes, you can keep this. Tiko nyan dulu esa. Ko di nyan dulu esa. Di nyan dulu esa. If you pay 100, you can keep this. If you pay 50, you cannot keep this. So why should we pay when she charging 50? Then we should keep it. Actually, she says charge 50, which is not enough for this. But it's not, everything is not broken. That's why she is asking 50, and she will solve something from there. Nyam la chu da. Ye lab sa yu ja te na diki ngap ju te na na dikhe yo mare lab sa. It's her business. Yeah, so if she's settling for 50, then she should, No, she's settling for 50 because of it. She keep it. Okay, just give him 50 and she should keep it. We are in their country, so can't say anything. So, मुझे तो टूटा हुआ अंदर कुछ नज़र इतना आ नहीं रहा जैसे ये सब शोर मचा रहे थे। और
I don't know how it happened. God knows or they themselves knows. So 50 युआन पे सेटल किया आपने, तो 600 रुपये हमें देने पड़े। ये हमारा चाइना का तिब्बत में पहला मिलियन हग छोटे से बच्चे के साथ। So sweet. 50 युआन देने के बाद, जो कि मुझे पता नहीं मुझे देने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, सो आज मैं चाहता नहीं था कि यहाँ कोई फसाद खड़ा हो। अब खड़े हो के हम एक फ़ोटो तो खिंचा ही लें कम से कम। जिस जगह पे खड़े हैं इतनी खूबसूरत है, पीछे आप देख सकते हैं ये पर्वत, ये पूरा भरा हुआ है स्नो से। उसके पास भी हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर ग्लेशियर है। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो इसको एंजॉय करते हैं। ये लेफ्ट को आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये पूरा ग्लेशियर है जिसकी पानी की धारा बह बह के नीचे बर्फ बन चुकी है और नीचे तक आ चुकी है। गाइस, हम आपको लेके आ गए हैं खरुल्ला ग्लेशियर के नीचे। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर, यहाँ से लेकर और वो पीछे तक ये पूरा एक ग्लेशियर है। और पानी की जो ये नदियाँ बह रही हैं वहाँ से, ग्लेशियर से जो पानी बह रहा है वो भी आके यहाँ पर सूख के बर्फ़ बन चुका है। और यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग ऊपर एक पिक्चर पॉइंट है वहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं। और उसके बाद जिन लोगों ने ग्लेशियर के पास जाना है तो वो एक ऊपर रास्ता जा रहा है और उस रास्ते से ऊपर जाते हैं ग्लेशियर को नज़दीक से देखने के लिए। यहाँ आने की 50 युआन यानी कि 600 रुपये तकरीबन की टिकट लगती है पर पर्सन, नॉट पर कार। तो हमने ये 1200 रुपये जो दिए खाली इस जगह पर खड़े होके आपको ये ग्लेशियर दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। कुछ शॉट हमने फ्लाई करके भी लिए हैं, वो भी आपने देखे होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए और अपना प्यार बना के रखिए हमारे पर। थैंक यू सो वेरी मच। This is a new project. They made this beautiful gate because later on they are going to open a scenery inside here. हाँ, मेरे को थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी पुल कर ली है और मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट का नैप लूँगा। और मेरे पीछे वहाँ पर यमड्रोक लेक है, ये आपके साथ साथ चल रही है हमारे, तो इसके बारे में हम आपको आगे जाके बताएंगे। मुझे अब 20 मिनट के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिए। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमड्रोक लेक। पहले हम उधर से आए, एंड से पूरा चक्कर मार के अब इस साइड से आए हैं और आपको इसका ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, ये ड्रोन से लेक कैसी लगती है। हमारी गाड़ियों के बहुत सुंदर शॉट्स लिए हैं ड्रोन ने, तो आपको वो भी सब दिखाते हैं थोड़ी देर में। जो लेक आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे थे पहले, यमड्रोक लेक, अब वो मेरे राइट साइड पे आ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लेक है। हम वो उधर दूर से आए, घूम के सर्कल लेके यू टर्न मार के अब लेक के इस तरफ आ गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी लेक है जो यमड्रोक लेक के नाम से जानी जाती है। और इसके हमने कुछ ड्रोन से भी शॉट्स लिए हैं जो बड़े खूबसूरत शॉट्स हैं। जब ये एपिसोड आएगा तो आपको वो भी अच्छे लगेंगे। हाँ, कितनी स्पीड पे लूँ? चलो ले लो, थोड़ा और बढ़ा लो। ठीक जा रहा है? डबल कर लो स्पीड। फ्रेम में बिल्कुल, फ्रेम में सही आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है सर। राइट पे चलो, अगर स्लो लेना है। रोक लो। राइट पे रोको, राइट पे राइट क्यों रोकना है? राइट लेन स्लो लेन है सर। अच्छा, स्लो लेना है, ठीक है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, अब सही है? अरे सर रोक लो सर, रोक लो। ड्रोन पीछे रह गया। वो ड्रोन पीछे रह गया? अरे सर रोको, 4 किलोमीटर हो गया ड्रोन को।
पता नहीं पीछे पर ट्रैक करना पड़ेगा मेरे को, सिग्नल लॉस्ट हो गया। सिग्नल लॉस्ट हो गया है? ट्रैक भी नहीं हो रहा। अब क्या होगा? रोक के नहीं रहे ना, मैंने बोला 2 पॉइंट है, रोक ही नहीं रहते। अब देखते हैं, अभी ढूंढता हूँ, ट्रैक करता हूँ। वैसे मुश्किल, सिग्नल ही नहीं मिल रहे। 4 किलोमीटर का एरिया, देखना पड़ेगा। ये एक और नई मुसीबत आ गई बैठे बैठाए। आज दिन मैं सोच रहा था आज सारा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आज ये कोई नया नया पंगा पड़ गया। अब ढूंढो उसको, देखो कहाँ गया वो। ये आ गई नई मुसीबत अब। हेलो। हेलो। हाँ, वो किसी पहाड़ पे लैंड हो गया। पहाड़ पे लैंड हो गया? सिग्नल लॉस्ट है। हाँ, किसी पहाड़ पे लैंड हुआ है, नहीं, माउंटेन पे किसी पे, देखना पड़ेगा। नहीं पहाड़ यहाँ पर कोई तो इतने ऊंचे पहाड़ थोड़ी है यहाँ पर। तो हुआ तो ऊपर ही है कहीं लैंड, पानी में तो हुआ नहीं, साइड में जो लेक है उसमें तो हुआ नहीं, ऊपर ही हुआ है। लेट मी फाइंड आउट। ये तो गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ मैं अभी? वापस लेके आनी पड़ेगी आपको। आप मेरे से 4 किलोमीटर आगे हो। आता हूँ मैं, वहीं रुको जहाँ पर हो, लोकेशन भेजो, मैं वापस मोड़ के आता हूँ। नेट नहीं चला ना यहाँ। आप बस माइलस्टोन देख लो, 2103 था शायद। माइलस्टोन देख के आ जाओ, एक्टिविटी नहीं है यहाँ। ठीक है, बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ फौरन। बस यही बाकी था। आप ये ड्रोन अगर नहीं मिला ना, तो सारे का सारा हमारा जितना पूरे ट्रिप का जो मेन एसेंस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मिल जाए, वाहेगुरु करे मिल जाए। पर मैं थोड़ा ना ड्रोन के मामले में लकी हूँ। मेरा 2 बार ऐसे हो चुका है। एक बार श्रीलंका में ड्रोन पानी में उतर गया था, वहाँ भी निकला बाहर तो ठीक था, इट वॉज फ्लाइंग। और एक बार वहाँ पर रीठा साहब गुरुद्वारा था शायद, हाँ, वहाँ पर वो ऊपर अड़ गया था, क्या बोलते हैं इसको। हेलो। 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 हाँ, ड्रोन मिल गया, ड्रोन मिल गया हैं? ड्रोन मिल गया। मिल गया? कहाँ है? पहाड़ के ऊपर था, चढ़ के ले आया मैं। ले गया, जल्दी आ फटाफट। शुक्र है मिल गया ड्रोन। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब अगर बिजली, ये उसका क्या बोलते हैं, बैटरीज की अगर लो हो जाती है तो वो पूरा तो नहीं कह सकते कि पूरा क्रैश होता है, वो कहीं गिरता है, लैंड करता है बेसिकली। तो अगर पानी में गिर जाता फिर प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो ये छोटी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर ये गिरा, और फाइनली मोहित के एफर्ट्स काम आए, और वो ऊपर से जाके वो और हमारा एजेंट दोनों गए ऊपर वहाँ से, तो वहाँ से लेके आ गए। तो ज़्यादा आप कहीं कुछ वो नहीं आई। आप कैमरे में भी देख सकते हैं, जो मेरे को उसने बताया है कि जब वो गिरा है तो उसके परों ने थोड़ा सा ही कुछ वहाँ की झाड़ियाँ ने काटी हैं, और पर भी ठीक हैं उसके, और ड्रोन इज़ इन परफेक्ट कंडीशन एंड फ्लाइंग कंडीशन। दोस्तों, मैंने दुनिया में काफ़ी सारी लेक्स देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स थी, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं लगा कि एक इतनी बड़ी लेक जो यमड्रॉक के नाम से जानी जाती है, जो 90 किलोमीटर लंबी है, उसका पूरा चक्कर मैंने लगाया हो। वैसे तो इंडिया में और जो लेह में वहाँ लेक है पेंगोंग, वो इससे भी बड़ी है, लेकिन वो हमें एक कोने तक जाके देखी है, इसमें कभी आगे जा ही नहीं सके क्योंकि रास्ता ही नहीं है। पर इस लेक की खूबसूरती ये थी और ख़ासियत ये थी कि इसके आप दोनों तरफ, जहाँ से वो शुरू होती है और जहाँ से घूम के पहाड़ पे वो हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ आप बाय रोड जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रोड जो है, ये रोड पूरी नीचे से ऊपर आई है, अब ऊपर पहाड़ तक जाएगी। तो ये अलग अलग आप एक्सपेरिमेंट, अलग अलग चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आप करते हो जब आप ट्रैवल करते हो। सो रोड ट्रैवल इज़ रियली अमेजिंग।
तिब्बत में लासा से पहले एक छोटा सा शहर आता है जिसको कहते हैं सिशुल, और मेरे पीछे आप एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो यहाँ से इंडिया जाती है। जी हाँ, ये है ब्रह्मपुत्रा, वो ब्रह्मपुत्रा जिसका इतना विस्तार बड़ा पाठ है कि जिसको देख के हैरानगी होती है कि ये नदी है या समुद्र। माउंट कैलाश से निकलने वाली ये नदी पूरे तिब्बत को क्रॉस करते हुए अंत में जा मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। आज उस नदी के दर्शन हमने यहाँ किए, जो आप भी देख सकते हैं। मेरे पीछे ये जो नदी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है सिशुल शहर में। सिशुल शहर इन दो नदियों का संगम कराता है, और वो दो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा और लासा नदी। दोस्तों, हम इस वक्त एंटर कर चुके हैं लासा शहर। सुबह के चले और इस वक्त बज रहे हैं यहाँ के हिसाब से 9, और हमारा होटल यहाँ से भी शायद 5-7 मिनट की दूरी पर है। यहाँ की चकाचौंध का अंदाज़ा आप दाएं बाएं जो बिल्डिंगें हैं उनके चमकते हुए जो साइन बोर्ड हैं, सड़कों पे लगी हुई ये लाइटें, ब्रिज जो ओवर ब्रिज हैं इनके ऊपर लगी हुई लाइटें, इन सब से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत और मॉडर्न है ये शहर, चाइना का लासा। तिब्बत में आता है लासा। मेरे ख्याल तिब्बत की कैपिटल है लासा। Yes. यस, तिब्बत की ये कैपिटल है। Stop for the red light signal. जिस होटल में हम ठहरने जा रहे हैं उसका नाम है यैक होटल, और ये जो ओल्ड सिटी है, जिसको हम सिटी, यहाँ का सिटी सेंटर आप मान सकते हैं, पूरे शहर का केंद्र है ये, वहाँ पर हम ठहरेंगे। दुनिया भर के जितने भी फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तिब्बत विज़िट करने के लिए, तो वो ओल्ड सिटी में ज़रूर आते हैं। 6 सालों में, मैं जब यहाँ आया हूँ 6 सालों के बाद, 2018 में मैं यहाँ आया था, उसमें और अब में यहाँ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर नई टाउनशिप्स भी बन चुकी हैं, एक नया शहर भी बस चुका है, और सारे जितने भी अच्छे होटल्स के ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की बिल्डिंग इतनी सुंदर, जिस पे पूरे के पूरे बिल्डिंग के ऊपर डिजिटल साइंस लगे हुए हैं। ये इतना सब कुछ मुझे अमेरिका की याद कराता है। वहाँ पर भी बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारी लाइटें होती हैं और साइन बोर्ड्स होते हैं। Slow down. जिस नई खूबसूरत सड़क से अभी हम गुजरे हैं वो लासा का न्यू टाउन माना जाता है, वो एरिया सारा। यहाँ राइट साइड को एक बहुत बड़ी लेक भी है, वहाँ पर भी जगती बुझती लाइटें आप देख सकते हैं। ऑन दी होल लासा शहर का नक्शा बदला हुआ है पिछले 6 सालों के बाद, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्हाट इज द हाइट हियर? 3650 3650 yes मीटर की ये हाइट है meter. इस शहर की, जो कि काफ़ी ऊंचा, जैसे हमारा शायद लेह है, लेह भी तकरीबन इसी ऊंचाई के ऊपर होगा। You have to go right. From there turn right. Be careful the bikes on the side. सो फाइनली 9 घंटे की ड्राइव शिगास्ते से लासा की पूरी करके हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लासा। जिस होटल से मैं इस वक्त आप खड़ा होकर आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये वही होटल है जहाँ पर मैं 6 साल पहले आया था, यैक होटल। यहाँ आके सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद आई, 6 साल पहले की वो खट्टी मीठी यादें। मीठी के अलावा कुछ खट्टी ज़्यादा थी यहाँ पर लासा में, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन अच्छा लगा उसी होटल में आके दोबारा। इस होटल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जो कि सेंटर है, और इसके पीछे कार की बहुत बड़ी पार्किंग है। सो जब आप ट्रैवल करते हैं तो सेफ़ पार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। सो इसलिए हमने जब बोला अपने ट्रैवल एजेंट को कि हमें होटल वही चाहिए जहाँ पर सेफ़ पार्किंग हो, तो उन्होंने कुदरती यही होटल सेलेक्ट किया लासा में, जहाँ पर हम पहले ठहर चुके हैं। प्राइस वाइज ये रीज़नेबल है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और कमरे इसके पुराने बने हुए हैं, बहुत पहले का ये होटल बना हुआ है, तो इंटीरियर वगैरह जैसे जो बेड का पुराना इंटीरियर है वैसे ही है। बहुत ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेड्स अच्छे हैं। तो मैं अभी गाड़ी अपनी खड़ी करके पीछे और रूम में लगेज रखने के बाद
फिर बाहर गया था थोड़ा देखने के लिए कि यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या मिलेगा, और उसके बाद अभी यहाँ आया हूँ। ये हमारा जो स्टॉप है ये 3 दिन के लिए है, बेसिकली 3 रातों के लिए, आज की रात, कल की और परसों की रात। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे। दिन चैलेंजेस से भरा ज़रूर था, लेकिन वो चैलेंजेस सारे हमने ओवरकम किए। और जर्नी की खूबसूरती भी यही है कि जो भी चैलेंजेस आपके पास आते हैं आप उसको ओवरकम करके और आगे बढ़ते जाते हो। और जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो चैलेंजेस को कभी ये मत लेके सोचिएगा कि ओहो ये कैसी मुसीबत आ गई। वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे के जाता है। और उसके अलावा रास्ता बहुत खूबसूरत था। ग्लेशियर जो हमने वहाँ गए, लेक जो हमने शूट की, बहुत सुंदर, और यहाँ की रोड्स सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है। तो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और आपको मोटिवेट करके और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी और कल आपको हम यहाँ लासा के बारे में बताएंगे, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ की हिस्ट्री क्या है और सो ऑन। तो कल सुबह तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, कल आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, वो ठीक हैं, पर थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और आप हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे जो वीडियोज़ बन रहे हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। Nice hotel. I came here 6 years ago in 2018, and I stayed upstairs on the first. Yeah, and on this side was my room. Yeah, so it was my old remembering. I was just talking about that. Okay. So thank you very much. Good night.